बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हूँ। बोलिए परम पूज्य देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। श्री मैत्री मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मंसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब शिष्यों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोलिए श्री माता रानी की जय जयकार हूँ। चलते हैं परम पूज परम श्रद्धेय देवराहा बाबा के चरणों में बार बार नमन करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। परम पूज्य देवराहा बाबा महाराज श्री भागवत चरित के चतुर्थाय के अध्याय नंबर 5 में समुद्र मंथन की कथा चल रही है। रतन उत्पत्ति की कथा श्रवण करें। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, हे भक्तजनों, किस्यो पियो विषु सिंधु सुरासरो मथुवे लागे कामुधेनु पिर कटो भाई रतु ननुते आंगे अग्निहोत्र के हेतु सुरभि मुनि गण स्वीकारी उच्चे सुरवा महान असु फिर प्रगटो भारी कि घोड़ा राजा बलि लयो पुण्य रावतु गज भयो सोबाहनु देवेंद्र को हरि अनुमत ते हुए गयो। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, अब भोले बाबा ने विषपान कर लिया। विष निकला, भोले बाबा ने समस्या का समाधान कर दिया, विष को पान कर लिया। देवता और असुर फिर समुद्र को मथने लगे। इस बार रत्नों में श्रेष्ठ समस्त मनोकामना पूरी करने वाली कामधेनु गाय उत्पन्न हुई महाराज। और परम पूज्य कहते हैं कि उसे मुनियों ने हवन आदि के कार्यों के लिए घी दूध दही के लिए ऋषि मुनियों ने ले लिया। भगवान से कहा, बोले भगवान, बोले हाँ, बोले ये गाय हमें दे दो। क्यों? ऋषि मुनि बोले महाराज हम हवन करते हैं, होम करते हैं तो घी दूध दही की जरूरत पड़ती है। भगवान बोले ले लो। कामधेनु ऋषि मुनियों संत महात्माओं को सौंप दी गई महाराज। इसके बाद उच्च सुरवा नामक दिव्य घोड़ा निकला अब समुद्र मंथन में। राजा बलि ने मांग लिया भगवान से, बोले महाराज हम राजा हैं जी, हमें दे दो। महाराज भगवान बोले ले लो, तुम ले लो। असुरों के राजा बलि को उच्च सुरवा घोड़ा दे दिया गया। फिर ऐरावत नामक एक हाथी निकला। इंद्र बोले महाराज, बोले हाँ, बोले हम देवताओं के राजा हैं। बोले हाँ बिल्कुल हो। बोले जो हमें दे दे, बोले तुम ले ले। ऐरावत हाथी को राजा इंद्र को दे दिया गया। आगे परम पूज्य कहते हैं कि अब क्या निकला कि पुण्य कौस्तुभ मानी बाई चित चोर चलायो रतन अमूल कुण्य रघु हरस श्री हरि हत्यायो काल्प वृक्ष सुर बधु बाई सुर असुर सिहाये सार्वजनिक को करो दाई तुरत सवई हरुसाए कि सुर ललना गतु ललित अति चुबी चित चित वनु चपल पट आई हर सुर पुर तुरात लक सुर असुरन को विकल। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं, फिर बोले कौस्तुभ नामक पंचराग मणि प्रकट हुई। अब उसे देख करके श्याम सुंदर का चित्त चंचल हो गया।
उस बहुमूल्य रत्न को देख करके प्रसन्नता से श्रीहरि ने ले लिया। बोले ये तो हम रखेंगे। तत्पश्चात कल्प वृक्ष और अप्सराएं उत्पन्न हुई। कल्प वृक्ष भी निकला और अप्सराएं भी निकली समुद्र मंथन में। उन्हें देखते ही देवता दानव दोनों ही लालायित हो गए। हाँ बोले हमें चाहिए, वे बोले हमें चाहिए। परंतु भगवान ने उन्हें दोनों के उपभोग के लिए सार्वजनिक बना दिया। बोले देवता और दानव बोले दोनों उपभोग करेंगे, सार्वजनिक हैं बोले। और इस निर्णय को सुन करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई, देवताओं को दानवों को। बोले भगवान का रिजल्ट बढ़िया रहा बोले। हाँ दोनों लोगों के लिए हो गई। अब क्या हुआ, परम पूज्य देवराहा बाबा कहते उन अप्सराओं कि बाकी चंचल चितवन और सुंदर गति के कारण देवता असुर दोनों को अधीर देख करके भगवान ने उन्हें स्वर्ग में भेज दिया। बोले मामला है गड़बड़ भवजात। बोले भगवान ने देवतन तरफ देखी, निगाह डाली, भगवान समझ गए अप्सरान तरफ इनका चित्त ज्यादा है। असुरों तरफ देखा, भगवान बोले मामला इनका भी गड़बड़ है। बोले यहाँ तो समुद्र मंथन हो रहा है। बोले ये क्या होने लगा, क्या करूं। असुराओं से कहा बोले तुम देवलोक पहुंचो, भेज दिया भगवान ने। परम पूज्य कहते हैं कि पुण्य प्रगति प्रभु प्रिया। अब प्रभु की प्रिया का अवतार होता है समुद्र मंथन में। कि पुण्य प्रगति प्रभु प्रिया रमान शोभा विकुसतो वेदोवद शोभ्रु प्रकाश करत जग को अनुरांचितो यौवन रूप सुवर्ण भाव गुण गरुमा अनुपम सुर नरो के नर असुर भय लको सब ही जड़ो सम करे भेंट बहुमूल मिल रमा प्रेम मैं सब पगे ले बे की इच्छा भई सब सेवा करो वे लगे। परम पूज्य कहते हैं कि समुद्र के मंथन से फिर अपनी अनुपम शोभा बिखेरते हुए भगवान श्री हरि की प्रिया भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। बोलिए भगवती लक्ष्मी मैया की जय जयकार हो। परम पूज्य कहते हैं वे चंद्रमा की चंचल चांदनी के समान अपनी दिव्य कांति से संसार को सुखी बना रही थी माता भगवती लक्ष्मी। उनके अद्भुत यौवन और माता लक्ष्मी के अद्भुत रूप, माता लक्ष्मी के अद्भुत सौंदर्यपूर्ण स्वभाव और महिमा को देख करके देवता मनुष्य किन्नर दानव सभी जड़ के समान मंत्र मुग्ध हो गए। ज्यों के त्यों लक्ष्मी के प्रेम में पागल बन करके सभी लोग, देवताओं चाहे मनुष्य हो चाहे किन्नरों कोई भी हो, सभी पागल बन करके सभी लोग बहुमूल वस्तुएं भेंट करने लगे माता लक्ष्मी को। उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से उनकी सेवा भी करने लगे। जिन जिन लोगों को माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा थी वो माता लक्ष्मी की सेवा करने लगे। आगे परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हे संत महात्माओं कि स्वीकारे उपहार वाद्य बाओ बजाए मनोहर हर सुबे पुरगन पढ़ाए वेद मंत्रन को स्वस्वर पितु पीताम्बर दयो पहन के हर्षि बाला पैनी वरुण प्रदा तो बरयाद बैजंती माला कि वस्त्राभूषण पहन के श्री शोभा अनुपम भाई ने जो बार खोजन के निमित जय माला करो मैं लई। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं भगवती लक्ष्मी ने लोगों द्वारा दी हुई भेंट की सामग्री बाकायदा सम्मान के साथ स्वीकार की। माता लक्ष्मी ने जिसने जो दिया माता लक्ष्मी ने ससम्मान स्वीकार की। और उस समय मन की मोहित करने वाले बाजे बज रहे थे महाराज, जो मन को मोहित करते थे। सब ब्राह्मण हर्ष में स्वर के साथ वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। उनके पिता माता लक्ष्मी के पिता समुद्रदेव भगवान ने माता लक्ष्मी को एक रेशमी पीताम्बर दिया। बोले बिटिया, बोले हाँ, बोले इसको ओढ़ लो। पिता समुद्रदेव ने पीताम्बर दिया रेशमी, जिसे पहन करके वे अत्यंत प्रसन्न हुई माता भवानी लक्ष्मी पिता का उपहार लेकर के। वरुण ने अपनी विशाल वैजंती माला पहनने को दी। बोले
माता लक्ष्मी बोले हाँ, बोले ये माला पहनो तुम, बहुत अच्छी लगेगी। वरुण भगवान बोले बैजंती की है। स्वीकार कर ली माता ने। उपहार में मिले हुए वस्त्र एवं आभूषणों को पहन करके माता लक्ष्मी जी अत्यंत सुशोभित हो रही थी, बहुत सुंदर हो रही हैं माता लक्ष्मी। अब वे हाथ में जयमाला लेकर के अपने युगपति खोजने लगी माता लक्ष्मी। बोले अब हमें अपने लाने दूल्हा ढूंढने, तो हाथ में लिए जयमाला और दूल्हा ढूंढने के लिए घूमने लगती हैं। आगे परम पूज्य और बाबा कहते कि हे संत महात्माओं कि माला करो मैं हिल तो भरमत मद लोभी मधुकर कुंडल लोल कपोल हास मधुमय मुख ऊपर पीलो न तो बरु वृक्षों मृदुल कटुभार नमित सी छीन उदारो बारो नयन मृगी समुचित चकित सी नूपुर कंचन करु धनी कलिरव पगु पगु पै करत हंसन की गतु ते चलत चितुवत सब को मन हरत। माता लक्ष्मी के हाथ में हिलते हुई सुगंधित माला पर मधु के लोभी भौरे और कमनीय कपोलों पर कानों के कुंडल चंचल हो रहे थे। महाराज आगे देवरा बाबा कहते हैं कि माता लक्ष्मी का मनोहर मूल मंद, मनोहर मुख मंद एवं मधुर हंसी से बहुत अच्छा खिल रहा था। माता मंद मंद मुस्कान में हंस रही थी, तो उनका मुखार बिंदु जो था बहुत अच्छा लग रहा था। परम पूज्य देवरा बाबा कहते हैं कि सुपुष्ट एवं उभरे हुए सुंदर वक्षस्थल थे माता लक्ष्मी के। वक्षस्थल कैसे थे? सुपुष्ट थे और उभरे हुए थे, सुंदर थे। पतली कमर थी, नितंब के भार से झुकी हुई थी, कृष उदार तथा हिरणी के समान सुंदर नेत्र वाली कमल चकित सी होकर के चारों ओर देख रही थी माता। चारों ओर निहार रही कि हमारा दूल्हा कहाँ छिपा है। माता लक्ष्मी नूपुर कंकन एवं करधनी की सुमधुर झनकार करते हुए आज हंसनी की गति से चलती हुई महाराज अपनी बाकी चितवन से सबके चित्त को चुरा रही थी। परम पूज्य और बाबा कहते कि हे संत महात्माओं कि सब सदगुण संपन्न करें अनुबेसनु निजुवारु तेज ओज तप युक्त होए सुरवारु अजरा मारु लख सबके गुण दोष फिरत पत हित गज गामिन नई निरखे निर्दोष चकित होए चित्तवती भामिन आभा अतसी कुसुम सम निरखे नयनानंद हरि गुण सागर निदवाद लख ठिटकी नीचे नयन कर। आज माता लक्ष्मी समस्त सद्गुणों से पूर्ण अपने ऐसे पति को खोज रही हैं वहाँ भीड़ में, जो देवताओं में श्रेष्ठ हो, तेजस्वी हो, तपस्वी हो और कांतिवान वाला भी हो। और कैसा हो? बोले अजर अमर भी हो। ऐसे दूल्हा को माता लक्ष्मी ढूंढ रही हैं। और क्या कर ढूंढती हैं कि सबके गुण अवगुण देखती हुई हथनी की समान सुंदर चाल वाली लक्ष्मी जी अपने पति को ढूंढ रही थी महाराज। परंतु किसी को निर्दोष ना पाकर वे चकित होकर के उधर उधर देखने लगी। बोले कोई निर्दोष नहीं, बोले सब दोषी हैं, सब दोषी हैं। और बोले हमारा दूल्हा दोष से रहित है। बोले कहाँ छिपा है? इधर उधर देख रही हैं। उसी समय अचानक नैनों को निहाल करने वाले अलसी के फूल किसी नीली कांति वाले निर्दोष एवं सब गुणों के सागर श्री हरि को देखते ही वे लज्जा से अपने नेत्रों को आज नीचे किए खड़ी रह गई। जहाँ उनकी निगाह पहुंची, नीले के पुष्प के समान जिनके नेत्र हैं, तेजवान हैं, तपस्वी भी है, तेज झलक रहा है। माता लक्ष्मी समझ गई कि यही हमारे दूल्हा हैं। देख करके शर्मा गई, लज्जा के मारे अपने नैनों को आज माता लक्ष्मी ने नीचे कर लिया। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि निर्गुण सब गुण युक्त सरस सुंदर सुख सागर सरस सलोने श्याम सनातन शोभा आकर मम अविष्ट वर जी विष्णु निश्चय कर जान रमा मुदित अतु भाई पुरातन पतु पहचाने
नौ कमलन की माल पे गूंजे बहु मधु करुण कर कमलन ते कंठों में डार बारे श्री अजित वर। परम पूज्य रहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, अब तो माता भगवती लक्ष्मी जी प्राकृत गुणों से परे, नित्य सद्गुण संपन्न, समस्त गुणों के सागर, नित्य नूतन सौंदर्य वाले, रसीले रंगीले श्याम सुंदर को देखते ही समझ गई यही मेरे अभीष्ट दूल्हा पतिदेव हैं, यही है हमारे दूल्हा। अपने नित्य सनातन पति श्री विष्णु को पहचान करके माता रमा आज अत्यंत आनंदित हो उठी। उसी समय उन्होंने नवीन कमल की माला को, जिस पर भौरे गूंज रहे थे, हाथों में लिए थे। माता भगवती माला अपने कमल के समान सुंदर हाथों से उठाकर भगवान अजित के कंठ में डाल करके उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया। बोलिए अजित भगवान की जय जयकार हूँ। परम पूज्य रहा बाबा कहते हे संत महात्माओं, हर को बक्षु विशाल, अरे निरको श्री अति हर साई, रमा भाव पहचान विष्णु उर मालू बनाई। हर ही आसन मिलो जगत माता पद पायो, लखे जीव श्रीहीन कृपा करु तेज बढ़ायो। विधि हर सुर मुनि ऋषि सबाई, मंत्र पढ़ाए विनती कराए, नाचे मिल सुर सुंदरी विविध वादो वेदो वादो जाए। परम पूज कहते कि श्री हर का विशाल वक्ष स्थल देख करके श्री रमा जी मुग्ध हो उठी, प्रसन्न हो गई माता। भगवान ने भी रमा के भाव को समझकर उन्हें अपने हृदय का हार बना लिया, स्वीकार कर लिया। भगवान ने श्री हरि के हृदय मैं अपने को पाकर अब माता जगत की माता हो गई। अब कौन हो गई? जगत जननी जगत माता हो गई। उन्होंने जीवों को श्रीहीन देख करके अपनी करुणामयी दृष्टि से तेजस्वी बना दिया माता कमला रानी ने समस्त जीवों को। अब ब्रह्मा शिव देवता मुनि और ऋषि मंत्रों के पाठ द्वारा स्तुति करने लगे माता भगवती की। अप्सराएं नाचने लगी महाराज, और अनेक मंगल सूचक बाजे जैसे कि शंख, सुरभि और मृदंग आदि बजने लगे। भगवान अजित का विवाह हो गया समुद्रदेव भगवान की पुत्री लक्ष्मी के साथ। आगे परम पूज कहते हैं कि तब पुनः मथो समुद्रो, विवाह हो गया, अब समुद्र का पुनः मंथन प्रारंभ हो रहा। कि तब पुण्य मथो समुद्र बारुनी कन्या निकसी, हरि असुरन को दई पाए तिन को सोहर्षि। घमारो घमारो सब मथ है भय पुन पुरुष पुरातन, अमृत कलश को लिए विष्णु के अंश सनातन। सुंदर सौम्य शरीर शुभो देवन को देखे बहसी, और सुख पे लटके लटो मनाओ ऐसे तो पीछे सुधा शशि। परम पूज्य रहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, अब समुद्र भगवान ने फिर क्या किया? बोले समुद्र मंथन होने लगा दोबारा। इस बार क्या निकली? बोली बारुणी नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। समुद्र से एक कन्या निकली जिसका नाम है बारुणी। भगवान ने उसे असुरों को दिला दिया, बोले तुम लो इसको। वह भी दैत्यों को पाकर के प्रसन्न हो गई बारुणी कन्या, बोले ठीक मिले हमें पति, अच्छो रहो। सब फिर अब क्या हुआ? समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो उससे भगवान विष्णु के नित्य अंश एक दिव्य पुरुष अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, जो भगवान का अंश है। वो दिव्य पुरुष अमृत कलश लेकर के प्रकट होते हैं। उनका शरीर अत्यंत सुंदर और सौम्य था। परम पूज कहते हैं कि वे मंद मंद मुस्कुराते हुए देवताओं की ओर देख रहे थे, जो भगवान आ रहे हैं कलश लेकर के। उनके मुख पर लटकी हुई चिकनी काली घुंघराली लटें ऐसी प्रतीत हो रही थी महाराज, मानो देव रहा बाबा कहते हैं कि सांप के बच्चे चंद्रमा का अमृत पान कर रहे।
आगे परम पूज कहते कि हे संत महात्माओं, दानोमान तर भगवान भये भगुतन सुखदाई, कुंडल मंडित बरन हृदय बनमाल सुहाई, हर से दानव दे तू दौर के देखे पुनि पुनि, गुण गावे गांधर्वो पढ़े मंत्रन को ऋषि मुनि, अजितेंद्रिय अति असुर अमरत निरख व्याकुल भये, आओ गिनो नहीं ताओ कछु छीन अमृत को भग गए। परम पूज्य रहा बाबा कहते संत महात्माओं, अब उनके कानों में कुंडल और गले में माला सुशोभित हो रही थी, जो कलश को लेकर के भगवान के अंश आ रहे हैं। इस प्रकार सुंदर वेश धारण किए भक्तों को सुख देने वाले भगवान धनवंतर प्रकट हुए। विष्णु के अवतार हैं धनवंतर। बोलिए भगवान धनवंतर की जय जयकार हो। उन्हें देखते ही देवता दानव बड़े प्रसन्न हुए महाराज, और दौड़ पड़े आनंद के मारे कि अमृत का कलश लेकर के भगवान धनवंतर आए हैं। और अमृत कलश को भगवान धनवंतर को देवता और दानव बार बार अब निहार रहे हैं। सभी ऋषि मुनि मंत्रों द्वारा उनका स्वस्ति वाचन और गंधर्व स्तुति करने लगे। उस अमृत को देखते ही असुर लोभ से व्याकुल हो उठे महाराज। असुर और आओगे ना ताओ, अमृत को छीन करके भाग चले असुर। आगे परम पूज कहते हैं कि देवन के मुख फक परे अतिशय घबराए, और कह कह सुंदर बचन अजित सब विधि समुझाए, ठाकुर कह छीनो अमृतो अंत में सींग दिखाऊं, चिंता कछु मत करो पेट भर तुम्हें पियाऊं, सुरन सांत्वना दई पुन अंतरहित श्री हरि भय, मैं पीयूं तो पिए कस असुर अमृत हित लड़ गए। परम पूज्य रहा बाबा कहते कि हे संत महात्माओं, अब तो देवता बड़े दुखी हो उठे, क्योंकि असुर अमृत का कलश लेकर के छीन करके भाग गए। देवताओं का मुख फीका पड़ गया महाराज। यह देख करके भगवान अजित ने सुंदर बातें कहीं देवताओं से, अनेक प्रकार से समझाते हुए अजित भगवान ने कहा कि सुनो देवताओं, तुम सब चिंता मत करो। अरे बोले महाराज चिंता नहीं करो, चिंता की बात है। बोले हमारे सौतेले भाई दानव असुर राक्षस बोले पूरा अमृत कलश लेकर के भाग गए, कितनी मेहनत की हमने। भगवान बोले तुम चिंता नहीं करो, मैं कपट से अमृत छीन करके उन असुरों से, किससे? कपट से अमृत छीन करके तुम लोगों को भरपेट पिलाऊंगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा। जब अघा जाओ पी पी के पेट भर जाए तब मना कर दो, तब सही। भगवान समझाते हुए कहते हैं कि हे देवता, उन्हें बाद में बोले सिंह दिखा दूंगा। बोले सिंह दिखा दूंगा, यानी सिंह दिखा दूंगा का मतलब भगवान कहते हैं कि धोखा दे दूंगा उन्हें हम। इस प्रकार देवताओं को धीरज देकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उधर असुर अमृत के लिए आपस में लड़ते हुए एक दूसरे से कहने लगे। अब वे आपस में लड़ रहे हैं, असुर वे कह रहे पहले हम पी के, वे कह रहे पहले हम पी हैं। आपस में लड़ते हुए कहते हैं कि पहले मैं पीऊंगा, तुम क्यों पी रहे हो। इस बात को लेकर के असुरों ही असुरों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है महाराज, पी कोई नहीं पा रहा है। तो परम पूज्य राव बाबा कहते हैं कि इत श्री भागवत चरित के चतुर्थाय में रत्नोत उत्पत्ति नामक पंचम अध्याय समापन हुआ। कल के अध्याय में सुनेंगे सभी भक्तजन कि उन असुरों को मोहित करने के लिए भगवान मुरारी मोहिनी बन गए, मोहिनी रूप कल भगवान धारण करेंगे। और भगवान ने धारीदार लहंगा पहना महाराज। कैसा? धारीदार लहंगा, और उसके ऊपर पचरंगी चुनरी, जो कि लाल रंग का कपड़ा जिसके ऊपर अनेक रंग की बिंदी बनी रहती हैं, ऐसी चुनरी पहनी है, उसको ओढ़ ली। और हरे रंग की चोली, यानी जिसे अंगिया कहते हैं, तथा नाक में नथ, एक गहना पहन लिया। उसी प्रकार 16 श्रृंगार करके भगवान स्त्री
की भांति बातें भी करने लगे, जैसी स्त्रियां बातें करती हमारी माता बहन, भगवान ने उसी भाषा में बातें भी करना प्रारंभ कर दिया। और उनके शरीर की कांति नीले कमल के समान सलोनी श्याम रंग की थी भगवान मोहिनी की, बड़ी सुंदर बन गई, मोहिनी का रूप धर लिया भगवान ने। और उनके अंग अंग से यौवन की मादकता फूट रही थी महाराज, यौवन झलक रहा था मोहिनी के। हंस के समान सुंदर गति, विलासपूर्ण बांकी चितवन और मंद मधुर मुस्कान मन को मोह रही थी। ऋषि मुनियों देवता सबको जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, तो कल सभी भक्तजन मोहिनी, भगवान का जो मोहिनी रूप है उसकी कथा श्रवण करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया प्रभु जी आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की, दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो ये हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। बोलिए यमुना मैया की जय जयकार हो, सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो, श्री मनसला मैया की जय जयकार हो, श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो, श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो, श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो, श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो, सब शिष्यों की जय जयकार हो, सब संतन की जय जयकार हो, सब भक्तन की जय जयकार हो, अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो, बोलिए समस्त ग्रामवासियों की जय जयकार हो। हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शरणम गच्छामि, हरिओम शांति शांति शांति, हरिओम शांति शांति शांति।